स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आप यूडाइस फॉर्म भर रहे हैं यूडाइस की साइट पे, उसमें आपको जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको आपको कैसे सुधारना है, और आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसको कैसे डाउनलोड करें, और विभिन्न सेक्शन जैसे 3.3, 4.1, 4.2 में आप नहीं सुधार पा रहे हैं, उसमें बार बार एरर आ रही है, तो उसको कैसे आपको ठीक करना है। यूडाइस लॉगिन करने के बाद में देखिए, अगर आप मोबाइल पे लॉगिन कर रहे हैं तो कब आपको डेस्कटॉप साइट करना है और कब आपको मोबाइल साइट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप जब भी मोबाइल पे लॉगिन करें तो आप डेस्कटॉप साइट कर लें। राइट साइड में 3 डॉट्स होंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करके और फिर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आएगा तो डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हम भाषा बदलते हैं, लैंग्वेज हमने हिंदी कर दी है। स्कूल प्रोफाइल, स्थान, संरचना, प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम, तो इसमें आपको सारी चीज़ें, आपका बेसिक स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें भर देनी है आपको। अब देखिए, इसमें आपको 1.25 में, बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि 1.25 में हमें क्या भरना है। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? यदि एक, हाँ, स्कूल प्रबंधन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का प्रकार। तो इसमें देखिए, न तो हाँ हाईलाइट होगा और न नहीं हाईलाइट होगा। सिर्फ जो मदरसा टाइप के स्कूल हैं या फिर जो अल्पसंख्यक के स्कूल हैं, सिर्फ उन्हीं में ही ये हाईलाइट होगा। तो इसको में आपको न हाँ भरना है न नहीं भरना है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। और अगर आप किसी में संशोधन करते हैं तो नीचे जमा करें और अगला ज़रूर करते रहें। अब इसके बाद में हमारा 1.35 पॉइंट है। यहाँ पे आपने शिक्षण दिवसों की संख्या अगर कुछ भी भर दी है तो उसको चेंज करना है आपको। तो इसमें आपको यहाँ पे 232 करना है, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो। तो यहाँ पे इसे 232 करके जमा करें और अगला, ये आप ज़रूर करते रहें। नहीं तो आपका बीच में फॉर्म अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा वो। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों को कहाँ कहाँ समस्याएँ आ रही हैं। डैशबोर्ड पर हम जाते हैं। कक्षा कक्ष, शौचालय की सुविधा, स्कूलों में भौतिक सुविधाएं, उपकरण, आईसीटी और डिजिटल पहल। देखिए, अगर आपको कक्षा कक्ष कम है तो आपको ये दिखाना है कि भवन आपके पास में एक्स्ट्रा ज़मीन उपलब्ध है, तभी आपके पास में कक्षा कक्ष अप्रूव होंगे, नहीं तो वो अप्रूव नहीं होंगे। शिक्षण और गैर शैक्षणिक कर्मचारी, सबसे पहले देखिए 3.1, 3.2 और 3.3, इसमें बहुत लोगों को समस्या आ रही है। तो हम 3.1, 3.2 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको शिक्षण कर्मचारी नियमित शिक्षक लिखने हैं और शैक्षणिक कर्मचारी गैर नियमित शिक्षक यानी अनुबंध, अंशकालिक, पैरा शिक्षक आदि। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में 4 अध्यापक हैं फुल टाइम और 2 शिक्षा मित्र हैं, 1 अनुदेशक हैं, तो आपको 4 ऊपर भरना है और 3 नीचे भरना है। इसके बाद में आप जमा करें और अगला करेंगे। कोई टीचर छोड़ गया है तो उसके लिए आपको हटाएं पे क्लिक करना है और उसको, टीचर को डिलीट करना है। और अगर आपके यहाँ पे कोई टीचर और आ गया है एक्स्ट्रा तो आपको जोड़े पे क्लिक करना है। जब आप जोड़े पे क्लिक करेंगे तो वो आपको, देखिए, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रेगुलर नॉन रेगुलर टीचर्स फिल्ड इन सेक्शन 3.2। तो वहाँ पे हमने 4 टीचर्स भरे थे, 2 और 2 4, और हमारे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 4 हैं, इसलिए ये नहीं करने दे रहा है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे वो सही करने हैं। देखिए, ये 2 और 2, ये 4 है, इसलिए वो उनको नहीं करने दे रहा है। टीचर कर दिए। हमें शिक्षण कर्मचारी, हमारे पास में 3 टीचर हैं, 1 टीचर एक्स्ट्रा आ गया। अब हम इसे जमा करें और अगला करेंगे। अब हम यहाँ पे 1 टीचर जोड़ पाएंगे क्योंकि अब हमारी एक संख्या ज़्यादा हो गई। तो सब पिछले वाले सेक्शन से मैच करते हैं। अब यहाँ पे टीचर का पूरा डेटा आप भर पाएंगे। अब मैं वापस जाता हूँ और वहाँ पे वो टीचर सही करता हूँ। डैशबोर्ड पर वापस जाएं। अगर आपसे गलती हो गई है, कम ज़्यादा करने हैं आपको, तो वहीं पे 3.1, 3.2 पे जाएंगे और यहाँ पे इसको 2 कर देंगे और जमा करें और अगला करेंगे। देखिए क्या है, टीचर में क्या समस्या आती है, ये रेड मार्क रहता है, और आप जब मोबाइल पे भरते हैं तो उसमें एक समस्या आती है। उस समस्या को देखिए, किस टाइप की समस्या आती है आपके पास में। कार्य प्रगति पर है, ये आएगा कार्य प्रगति पर है। जब आप क्लिक करते हो तो इस टाइप से, मान लीजिए आपने 1 टीचर का डेटा भर दिया है और 1 टीचर का बच गया है। अब इस पे जब हम क्लिक करते हैं संपादित पे, जब संपादित पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से ऊपर आ जाता है। तो ये जो ऊपर पॉइंट है, जो 35 नंबर का पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है,
आपका विद्यालय का नाम और ऊपर से ये प्राइमरी वगैरह दिखने लगता है, जिस वजह से आप इस 35 नंबर के पॉइंट को नहीं भर पाते हैं। और जब आप इसको जमा करेंगे, सारे पॉइंट्स भर के जमा करेंगे, तो यहाँ पे लिखा आएगा सम रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप डेस्कटॉप साइट कर रहे हैं मोबाइल पे, ये समस्या लैपटॉप पे आपको नहीं आएगी, कंप्यूटर पे नहीं आएगी। सम रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग, तो इसका मतलब आप 35 नंबर का फील्ड नहीं भर पा रहे हैं और ये इधर 26 नंबर का नहीं भर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल डेस्कटॉप साइट पे होगा आपके मोबाइल में ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ udice+.com लिखा होगा, उसके आगे ऊपर जहाँ पे ये पॉइंट होंगे 3 पॉइंट्स या एरो का निशान बना होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन खोलेंगे तो आपको ये डेस्कटॉप साइट टिक हो रहा होगा, तो इसको अनटिक कर देना है, आपको उसको हटा देना है। तो आपको जो ये समस्या थी, जो ऊपर आ रहा था, ओवरलैप हो रहा था, वो आपका सही हो जाएगा और आप इसमें इसको सबमिट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे मोबाइल साइट पे करना है इसको, अगर मोबाइल पे कर रहे हैं, और सारे फॉर्म आपको डेस्कटॉप साइट पे करने हैं। और सारे फॉर्म आप मोबाइल साइट पे ही करते रहेंगे तो आपको क्या समस्या आने वाली है, जो ये यहाँ पे सामाजिक श्रेणी मान्य पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 2 3 4 5 जो आपका ये लिखा होगा, इसमें आप ड्रैग नहीं कर पाएंगे, या ड्रैग आपको नीचे आ रहा होगा, बहुत नीचे आ रहा होगा, वैसे ये आता है, ड्रैग कर सकते हैं आप, लेकिन आपको समस्या आती है उसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट करनी है, यहाँ पे तो वो टिक करना है डेस्कटॉप साइट पे, और उसमें जो समस्या आ रही थी वहाँ पे मोबाइल साइट पे यूज़ करना है। तो ये समस्या, आपकी दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब देखते हैं बहुत सारे टीचर्स को, देखिए इसमें क्या है, अगर आपने कोई फॉर्म सेव नहीं किया तो आपका, अगर आप कंप्लीटेड कर चुके हैं तो कार्य प्रगति पर है आ जाएगा। तो उसको आपको कैसे करना है, पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं। कार्य प्रगति पे आ गया तो इस कार्य प्रगति को कैसे सही करेंगे। देखिए कार्य प्रगति पे क्यों है और कहाँ पे है। इस कार्य को करने के बाद में हमने पूर्ण और अगला नहीं किया, तो हम इसको पूर्ण और अगला करेंगे, फिर हमारा ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे हम, और देखिए हमारा ये क्या हो गया, सभी फॉर्म भरे हुए हैं, प्रमाणित नहीं है, अभी प्रमाणित ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। और कहाँ समस्या आ रही है आपको, 4.1 में और 4.2 में ज़्यादातर टीचर्स को समस्या आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4.1। 4.1 कक्षा 1 में नए प्रवेश केवल प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों के लिए, ये प्राथमिक और कंपोजिट वालों को ही समस्या आएगी। प्रथम कक्षा में नए दाखिले, लड़के लड़कियां और ट्रांसजेंडर। तो जो लड़के हैं हमारे 4 और लड़कियां हैं हमारी 5, तो हमारे 4 लड़के 5 लड़कियां हैं। अब इसमें कहाँ समस्या आएगी, हमने ये भर दिए, ये कुछ हो सकते हैं हमारे 6 से 7 साल में हो, तो हम वो यहाँ पे भर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसमें 0 कर देता हूँ, मुझे संशोधन करना है, और यहाँ पे हम कर देते हैं 4 और यहाँ पे हम कर देते हैं 5, और यहाँ करते हैं हम जमा करें और अगला। अब देखिए 4 लड़के थे हमारे कक्षा 1 में और 5 लड़कियाँ थीं। अब सोशल कैटेगरी के हिसाब से अब मैं इसमें मान लीजिए गलती हो गई, एक लड़का भर दिया हमने, और यहाँ पे हमारे 1 लड़का है और 2 लड़के ये हैं, तो 3 लड़के हो गए, और 2 लड़कियां ये हैं, 3 लड़के आए हैं, तो 5 लड़कियां हो गई। तो 3 लड़के और 5 लड़कियां। अब हम इसे जमा करेंगे, जमा करें 4.2, पुष्टि करें। एरर इन 4.2 क्लास ग्रेड 1 बॉयज़ सोशल कैटेगरी टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देन क्लास ग्रेड 1 बॉयज़ ऑफ 4.1। तो 4.1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रेड 1 में जो हमने सोशल कैटेगरी वाइज भरे थे और जो एज वाइज भरे थे न्यू एडमिशन, वो इसके इक्वल होने चाहिए। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमारी गड़बड़ी हो गई है, तो अब हम इसको सही करेंगे तभी ये हो पाएगा। अब हम इसे जमा करेंगे, पुष्टि करेंगे, तो ये हमारा देखिए अब कोई एरर नहीं आया। स्कूल एडमिशन इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। देखिए और क्या करते हो आप लोग गड़बड़ी, जैसे सामाजिक श्रेणी में
सारे बच्चों को सामाजिक श्रेणी में रखना है। जो आपका पूरा विद्यालय का नामांकन है कक्षा 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 8 तक या 6 से लेकर 8 तक, उसको सभी को सामाजिक श्रेणी में रखना है आपको, चाहे वो माइनॉरिटी के हों चाहे नहीं हों। तो सभी बच्चों को आपको सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी में सारे बच्चों को करना है। फिर उन्हीं में से अगर आपके माइनॉरिटी में हैं तभी उनको माइनॉरिटी में करना है आपको, और नहीं है तो नहीं करेंगे आप, उसमें तो कोई समस्या आएगी नहीं आपको। अगर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी अगर वो हैं कुछ, तो उनको यहाँ पे आप करोगे। पहले सारे बच्चों को आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी में कर दोगे। वो उसके बाद में जो मुस्लिम है, मुस्लिम में 2 कैटेगरी मान लीजिए, जनरल की है और ओबीसी की है, तो उसमें मुस्लिम में आप जिस भी क्लास में हैं उस हिसाब से जो मुस्लिम बच्चे हैं जनरल और ओबीसी के दोनों जोड़ के, मतलब टोटल मुस्लिम आप यहाँ से 1 से लेके 5 तक में भर देंगे। या ईसाई या सिख, बौद्ध, पारसी, जैन कोई भी हैं तो उनको इस तरीके से आप भर देंगे। और लास्ट में आप करेंगे पूर्ण और अगला। पुष्टि करें, इस तरीके से आप करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी होती जाएंगी। यहाँ पे भी समस्या आती है कि आप यहाँ पे मोबाइल मोड में कर रहे होते हैं तो ये इधर ड्रैग नहीं हो पाता है, तो उसको डेस्कटॉप साइड पे कर लीजिए तो ये आपका ड्रैग हो जाएगा। और यहाँ पे जो संख्या है आपकी, जो आपकी एज वाइज संख्या है, यहाँ पे जब आप एज वाइज संख्या भरेंगे तो वो क्लास वाइज संख्या से मैच करनी चाहिए। देखिए इधर एज वाइज भर रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो संख्या है आपकी वो क्लास वाइज से मैच करनी चाहिए, तभी ये आपका फॉर्म सबमिट करने देगा, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। जमा करें और अगला, इस तरीके से देखिए आप सारे फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। ये आपकी सारी समस्याएं मैंने बता दी। अब देखिए अभी ये कार्य प्रगति पे आ गया। कार्य प्रगति पे कहाँ कहाँ आ गया, हमने क्या क्या गड़बड़ी कर दी है। देखिए यहाँ तक तो हमने कर दिया था 4.3 तक, लेकिन हम इस पूरे साइकिल को हमें कंप्लीट करना है। 4.3 के बाद आगे भी जाना है आपको, ये कार्य प्रगति पर आ जाएगा। तो शिक्षा के माध्यम से इसमें हमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, तो हमें जमा करें और अगला ऐसे करते जाना है। यहाँ पे हम सहेजें और पूर्ण करें। अब जब आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपका ये कंप्लीट दिखेगा। देखिए अब ये आपका कंप्लीट हो गया, सभी फॉर्म भरे हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है कि अब हमारी कहाँ गड़बड़ी हो गई है, तो हम उसमें क्या करेंगे, विस्तृत रिपोर्ट कार्ड DRC इसको डाउनलोड करेंगे और स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC, इसमें आपका रिजल्ट का होगा, स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उसका रिजल्ट का डेटा होगा, तो उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और विस्तृत रिपोर्ट कार्ड इस DRC को डाउनलोड कर लेंगे। अब इस DRC को डाउनलोड करने के बाद में जिस पॉइंट में भी आपको कोई समस्या है, इसको खोल लेंगे आप, PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप जिस पॉइंट में भी समस्या है उस पॉइंट पे आप क्लिक करके आपको इसको कंप्लीट कर देना है। तुरंत रिपोर्ट डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि 1 घंटे में एक बार ही रिपोर्ट डाउनलोड होती है, तो उसके 1 घंटे बाद आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों रिपोर्ट आप डाउनलोड करके चेक कर लें, जहाँ पे भी जो भी समस्या हो उसको आपको सही करके दोबारा से इसको सबमिट कर देना है और सबको सेव करते जाना है। देखिए स्थिति प्रमाणित नहीं है, समग्र स्थिति, सभी फॉर्म भरे हैं, तो सारे फॉर्म भरे हुए हैं, इसका मतलब आपका काम कंप्लीट है। जब ये विकल्प एक्टिवेट हो जाएगा तो किसको भरना है वो बाद में आपको बताया जाएगा कि आपको भरना है या BRC से भरना है। तो इस तरीके से मैंने आपकी सारी समस्याओं का हल बता दिया है। एक बार दोबारा से देख लें अगर कोई भी बात समझ में ना आए आपके तो, और अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।